अब पूरे गोकुल में चर्चा हो गई, भाई कौन चोर निकले हैं, पता नहीं कब माखन चुरा के चले जाते हैं, पता नहीं चलत हो, यही सब हो तो एक शिकायतें पे शिकायतें आने लगी यशोदा मैया के पास। माँ यशोदा ने कहा लाला तो क्यों चोरी करता है? भगवान ने कहा मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की, इनसे कह दो कोई प्रूफ है, प्रमाण हो तो दिखाएं, इसे झूठ मूठ का हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। गोपियों ने, माँ यशोदा ने कहा कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन चुराता ये हमको पता है। बहुत शिकायतें आने लगी तो माँ यशोदा ने कन्हैया को 10 दिन के लिए नजरबंद कर दिया घर में। बोले तुमको बाहर जाना बंद, अगर इस 10 दिन के बीच में चोरी होना बंद हो गई गांव में तो समझना तू ही चोर था। बंद। अब भगवान जब अंदर बंद हो गए तो अब चोरी की आदत पड़ गई थी। तो एक बार जिसको चोरी की आदत पड़ जाती है तो एक कहावत है गांव की, चोर चोरी छोड़े लेकिन हेरा फेरी ना छोड़े। अब भगवान जब इतने दिन चोरी की आदत पड़ गई थी तो करे तो क्या करे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे तैसे डकाए, उसके बाद भगवान का मन नहीं लगा। भगवान कृष्ण अपने घर में ही उस ओखली पर चढ़ गए और मटकी से मक्खन निकाल के खाने लगे। एक हाथ से खाने में पेट नहीं भरा तो दोनों हाथ डाल दिया। अब जब दोनों हाथ डाल दिया तब तक माँ यशोदा चली आई। माँ ने कहा कान्हा आज तू पकड़ा गया, इसका मतलब तू ही चोरी करता था, घर में भी चोरी कर रहा है। अरे मुझसे मांग लेता मैं दे देती। भगवान कृष्ण ने कहा देख मैया तू भी गलत फहमी में आ गई, अरे मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं। माँ यशोदा ने कहा रंगे हाथों पकड़ा गया, तेरे दोनों हाथ माखन की मटकी में है, अभी भी झूठ बोलेगा तो चोरी कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। माँ यशोदा ने कहा तब क्या कर रहा है बता। भगवान कृष्ण ने कहा मैया ये तूने जो मोटे मोटे कड़े मुझे हाथों में पहनाए हैं ना, इससे मेरे हाथों में बड़ी जलन होती है, बहुत जलन हो रही थी, तो मैं दोनों हाथ को माखन में डालकर ठंडाई ले रहा था। अरे माँ यशोदा ने कहा बारे लाला बड़ा तू बुद्धिमान हो गया है। ऐसे ही भगवान कृष्ण को नाटक करने वालों का राजा नहीं कहा गया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदर्मणं प्राविशत् गीत कीर्ति। ऐसे ही नहीं हो गया। माँ यशोदा ने कहा अच्छा हाथ में ठंडाई लेते रहे तो तोरे मुंह में माखन काहे लगावा? अगर हाथ में ठंडाई ले रहे थे तो मुंह पे माखन क्यों लगा है कन्हैया बताओ। माँ यशोदा ने सोचा आप देखूं क्या उत्तर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा अरे मैया मैं आया तो था हाथों में ठंडाई लेने, लेकिन दोनों हाथ मेरे मटकी में थे और तब तक एक चींटी मेरे पैर पर चढ़ते 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 यहाँ मेरे मुंह के पास आ गई। जब मुंह के पास आ गई तो एक हाथ निकाल करके मैंने वो चींटी जैसे ही हटाई सो माखन मेरे मुंह के ऊपर भी लग गया। यशोदा मैया ने कहा धन्य हो कान्हा, कितना झूठ बोल रहा है, तेरे जैसा झूठा तो मैंने कभी नहीं देखा। माँ यशोदा ने कहा मैया मेरे को झूठा मत कहना, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, ठीक नहीं होगा। माँ यशोदा ने कहा हाँ तुम्हारे जैसा सांचा कौन पैदा हुआ है इस दुनिया में। भगवान एक से बढ़ के एक लीलाएं करने लगे। माखन चोरी की लीला का मतलब है भगवान गोपियों के मन को चुराते हैं, और मटकी फोड़ना मतलब देहाभिमान की मटकी फोड़ देते हैं। भगवान देहाभिमान की मटकी फोड़ते हैं। शरीर देहाभिमान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात का ज्ञान तो है लेकिन भान कराना चाहते हैं। ये माखन चोरी का आध्यात्मिक रहस्य है। एक गोपी आई, उसने कहा तेरे लाला ने मेरा माखन चुराया। मां ने डांटा क्यों लाला, इनके यार माखन क्यों चुराया? तब तक गोपी ने कहा मैया माखन चुराता है हमें भी अच्छा लगता है। माँ यशोदा ने कहा तो जो अच्छा लगता है तब और हल लेके कथा भी ना आई हूं। गोपी ने कहा शिकायत लेकर इसलिए आई क्योंकि ये माखन खाए तो ठीक है, माखन खाने के बाद हमारा मटकिया क्यों फोड़ देता है। माँ यशोदा ने कहा अरे कन्हैया मटकी क्यों फोड़ता है? भगवान ने कहा मैया अगर इनके माखन रूपी मन को मैं चुराऊं और देहाभिमान की मटकी ना फोड़ूं तो संसार मुझे स्वार्थी कहेगा, इसलिए मटकी फोड़ता हूं। गोपी ने कहा ठीक है मटकी फोड़ता है वहां तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट के जगा क्यों देता है, ये तो गलत है। माँ यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, इनके बच्चों को चिकोटी काट के जगाता क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा मैया मैं सीधा सीधा पहले नहीं जगाता, पहले आवाज दे के बुलाता हूं, नहीं जागता तब हिलाता हूं,
तब भी नहीं जागता, तब चिकोटी काटता हूँ। मतलब ये जो बच्चे हैं कोई और नहीं है, ये सोया हुआ जीव है माया मोह में। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि में जो लोग सोए रहते हैं मैया, उनको पहले आवाज दे के जगाता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत कुछ नुकसान करा देता हूँ, तबीयत खराब कर देता हूँ कि अब जाग के मेरे पास भजन करने आ जाओ। तब भी नहीं जागता तो हिलाता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा नुकसान कर देता हूँ कि भला अब आ जाए। और तब भी नहीं जागता, तब चिकोटी काटता हूँ। अर्थात मैया तब उसके जीवन में कोई ऐसा दुख दे देता हूँ कि जिसका निराकरण पूरे संसार में कहीं नहीं होता। फिर वो रोता हुआ जो मेरे पास आता है और मैं उसका कल्याण करता हूँ। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की। दीपावली का पवित्र दिन है, भगवान का आज खेलने में मन नहीं लग रहा। दुग्धपान करा के मैया ने शयन करा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। भगवान झट आ गए, माँ की मथनी पकड़कर माँ से कहा, मैया मुझे भूख लगी है। दधी मथना छोड़ के भगवान को दुग्धपान मैया कराने लगी। अचानक माँ की नजर पड़ी यशोदा मैया की रसोई में दूध उबल रहा है। झट भगवान कृष्ण को नीचे उतार के यशोदा मैया दौड़ी। दूध उबल रहा था और इधर भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया कि मुझसे ज्यादा दूध महत्व हो गया मैया का, मुझे दूध पिलाते हुए छोड़कर भागी। भगवान को क्रोध आया, जाकर जितनी मटकी थी उठा के सब धम्म 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 फोड़ने लगे भगवान। माँ यशोदा आई, भगवान को मारने के लिए दौड़ाया, पकड़ने के लिए। भगवान भागे, आगे आगे माँ, भगवान कृष्ण पीछे पीछे, मैया यशोदा पकड़ नहीं पा रही है। श्रीदामा आए, माँ ने कहा, श्रीदामा कान्हा को पकड़ के दे, मैं तुमको माखन खाने को दूंगी। श्रीदामा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़े। कन्हैया ने कहा, अरे श्रीदामा तू तो मेरी समिति का है, ये दल बदल लिया तूने? अरे मुझे मैया ते मार खिलवाओगे के? श्रीदामा ने कहा, देखो कन्हैया वो तेरी मैया है, तू उसका लाला है, अगर एक आग दो झापड़ खा ही लेगा तो मेरा भला हो जाएगा, माखन खाने को मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा, धन्य हो तुम्हारे जैसे मित्रन की। तो झट जाके दौड़ के कन्हैया को श्रीदामा जी ने पकड़ लिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पकड़ के चिल्लाए, मैया आओ, मैया आओ। ज्यों ही माँ यशोदा नजदीक आई, फिर से श्रीदामा ने भगवान को जानबूझ के छोड़ दिया। भगवान भागे। श्रीदामा ने कहा, मैया मैंने तो पकड़ा था, तू नहीं आई तो भगवान भाग गए। माँ यशोदा ने कहा, अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? माँ यशोदा ने कहा, श्रीदामा ये कैसे पकड़ा जाएगा? भगवान भागे जा रहे थे। श्रीदामा ने कहा, मैया तू इसको इसके भगतन की सौगंध कसम दे दे, ये रुक जाएगा। माँ यशोदा ने कहा, अरे इसका लोका लूटो को कौन भगत बने गोरे, इसको कौन भगत है? नहीं नहीं मैया इसके बड़े भगत हैं, तू सौगंध दे, रुक जाएगा। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया रुक जा, तुझे तेरे भक्तन की सौगंध। भगवान रुके नहीं। माँ यशोदा ने कहा, क्यों रे श्रीदामा, तूने तो कहा था रुक जाएगा। श्रीदामा ने कहा, मैया इस बार आप इनको इनके कलयुग के भक्तन की सौगंध दो। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया रुक जा, तुझे तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध। इतना सुनते ही बांके बिहारी तुरंत दौड़कर माँ यशोदा के पास आकर बैठ गए और कहा, मैया देख अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, तू मुझे चाहे मार चाहे बांध, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे कलयुग की भक्तन की सौगंध मत दे। क्यों? क्योंकि कलयुग में गिने चुने तो मेरे असली सच्चे भक्त होंगे, कोई बिरला ही संत होगा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा जो उस परम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माँ यशोदा ने उस डोरी से उस बड़ी पत्थर में भगवान को बांध दिया, स्वयं काम करने के लिए चली गई। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दो थे यक्ष, जिनका श्राप से वृक्ष योनि में चले गए थे। भगवान ने आज उन दोनों का उद्धार किया। दोनों ने भगवान की चाई मारी करी, मतलब परिक्रमा करी और अपने धाम को चले गए। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। फिर मेरे प्रभु ने उस ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को अदृश्य कर दिया था। भगवान ने उतने ही रूप लेकर 1 साल तक लीला चलाई, ब्रह्मा जी के मोह को दूर करा।